आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। डीआरपी यानी एनएमडीपीएल की तरफ से धारावी करों को डराने की बहुत सारी तरीके शुरू कर दिए हैं। बार बार जो है धारावी करों को डरा रहे हैं और इसी बात पर धारावी का डर रहे हैं। लेकिन धारावी बचाओ आंदोलन एक मीटिंग लेकर लोगों को समझा रही है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट सरकारी प्रोजेक्ट है, इसमें किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अगर आधे धारावी करों का विकास होगा तो क्या आधे धारावी करों को छोड़ दिया जाएगा? इन तमाम बातों को लेकर आज इन्होंने मीटिंग रखी है और लोगों को समझा रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आपका पेपर मजबूत है और आप यहां पर लड़ेंगे और सरकार के साथ हमारे साथ लड़ेंगे और हम गारंटी देते हैं कि आपको धारावी में ही घर मिलेगा। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ धारावी बचाओ आंदोलन के कई समन्वयक हैं, उनमें से सभी से या किसी न किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने बाबूराव मानी जी है, इनसे बात करेंगे। बाबूराव मानी जी, क्या है आज मीटिंग क्यों लिया आपने? क्या डर पैदा हो रहा है क्या धारावी करों में? क्या वो डर रहे हैं कि सर्वे नहीं होगा, पेपर जमा नहीं होगा तो उनको घर नहीं मिल पाएगा? हम लोग नहीं डरते हैं, हम लोग नहीं डरे हैं, अदानी डर गया है और वो अदानी डरने के कारण अलग अलग प्रकार की आइडिया करके इसको नोटिस भेजो, उसको नोटिस भेजो, ये पत्रक निकालो, वो पत्रक निकालो, इस तरह की भावना से लोगों में भ्रम निर्माण करने का, डर निर्माण करने का वो प्रयास कर रहा है। खुद वो आज की स्थिति में बहुत डरा है क्योंकि धारावी के कोई भी गली में जाएगा तो लोग उनको खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, पेपर देने में इनकार कर रहे हैं, घर पे डाले हुए नंबर को काला पोंछ रहे हैं। इसके कारण सारे अदानी कंपनियां और वो सब गवर्नमेंट के श्रीनिवासन वगैरह उनके सामने प्रश्न आया है ये धारावी के डेवलपमेंट के बारे में किस तरह से पेश आना है, क्या करना पड़ेगा, लोगों को कैसे मनाने का, क्योंकि उनको अदानी का जो पाप है, अदानी का जो आज तक का जो कारोबारी है, वो कारोबारी अभी सारे धारावी वालों को पता चली। शायद अभी आप धारावी में देख नहीं रहे, धारावी की परिस्थिति आपको नहीं पता है। लोग लाइन लगाकर पेपर जमा कर रहे हैं, लोग वहां पर बुला बुलाकर फोन कर करके अपने पेपर दे रहे हैं। इस तरह का डर निर्माण हो गया है। दलालों ने जो कार्य किया है, जो खेल खेला है, उससे लोग बिल्कुल डर चुके हैं। सर देखिए, उस दलालों के खिलाफ में जनता को जागरूक करने का हम लोग का प्रयास है। आज की जो मीटिंग है वो मीटिंग का यही इरादा था। जो लोग डर रहे हैं, जो लोग बहकावे में आ रहे हैं, जो लोग अदानी के भ्रम से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे लोगों को समझाना, ऐसे लोगों को जागरूक करना और उनको राहत दिलाने के लिए आज का मीटिंग हम लोग ने यहाँ पर तय किया। तो आपने वादा किया है कि धारावी करों को आप घर देंगे, किसी भी हाल में उनको घर देंगे। कह रहे कि हम वादा करते हैं, हम लिख कर देते स्टैम्प पेपर पे। कल को जैसे तुम्हारे और कई सदस्य थे जो बहुत बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे, वो यहां से कम हो गए, आप भी हट जाओगे तो इनके वादे इरादों का क्या होगा? मुद्दा यह है कि कुछ ऐसे मुरुम के पत्थर हमारे में थे, लेकिन कार्यकाल के गति में ये सिद्ध हो गया। और किस पर भरोसा करेंगे? अभी देखो, जनता जानती है किसके ऊपर भरोसा करना और वो बरोबर भरोसा कर रही है। इसीलिए हजारों लोगों के तादाद में लोग हमारे साथ में आज भी है। इसका मतलब धारावी की जनता जानती है किसको भरोसा करना और किसके ऊपर विश्वास रखना। दो बातें खास करके सामने आई है। एक तो महिलाओं का अपमान, उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद अब 31 मार्च का टाइम दिया गया है, उसके लिए आप क्या करेंगे? किस तरह से धारावी करों को बचाएंगे? देखिए, 31 मार्च का जो उन्होंने डेट दिया है वो भी धारावी वालों को डराने का ही प्रयास है। वो 31 मार्च वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सर्वे धारावी का लास्ट का झोपड़ा जब तक सर्वे के दायरे में आता नहीं है तब तक उनको सर्वे करना है। तो ये 31 मार्च वगैरह ये लोगों को डराने के लिए कुछ है। उस पोस्टर में श्रीनिवासन जी का नाम है, एनएमडीपीएल या डीआरपीपीएल का नहीं है सर। देखिए, इसके पहले भी श्रीनिवासन साहब ने ही सब सर्कुलर निकाला है, उनका ही साइन है। फिर भी 25,000 लोगों ने अपने नंबर के ऊपर काला पोंछ दिया, उसको मिटा दिया। वहां के लोगों ने नंबर के ऊपर तो काला पोंछा ही, लेकिन पेपर भी नहीं दिया। और गली में अगर उनके लोग आते तो उनको जनता खदेड़ कर भगा रही है। तो आप काली पट्टी बांध कर रोड पे खड़े होंगे?
क्या बोले आप? काली पट्टी बांध के इसके विरोध में खड़े होंगे रोड पर? नहीं, बिल्कुल काली पट्टी नहीं, हम लोग आंख खोलकर उनके आंख में आंख डालकर उनसे मजबूत भिड़न के साथ लड़कर हम लोग रोड के ऊपर उतरने वाले। धारावीकर भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका विचार क्या है, उनका मत क्या है, उससे भी हम जानेंगे। क्या सब प्रश्न लेकर आप यहाँ आए थे? जब मीटिंग थी आपको पता था कि मीटिंग होने वाली, तो क्या प्रश्न जो है वो मन में उभर रहे थे? हम लोगों को डीआरपी देके जो सर्वे कर रहे हैं ना, वो सर्वे करने दो, लेकिन हम लोगों को घर का बदले में घर कहाँ देंगे, वो लिख के दे के फिर हम लोग को धारावी में देने का, वो लोगों ने देने दो, फिर हम लोग को सर्वे करने दो ना। ये जो लोग आपकी बात सुने ना वो कहेंगे मुंह छुपाकर आप क्यों बात कर रहे हैं, मुंह खोलकर क्यों नहीं बात कर रहे आप? से मुंह छुपाने की इसमें कोई बात ही नहीं है भाई। मुंह क्यों छुपाएंगे? घर हमारा, हम क्यों मुंह छुपाएंगे? जो जिनका नहीं है वो छुपाए, जो जबरदस्ती ले रहा वो छुपाए ना मुंह। हम क्यों छुपाएंगे? हम तो बोल रहे हैं ना, हम सर्वे कराने के लिए, हमको विकास चाहिए, सर्वे कराने के लिए ओके, लेकिन आप हमको बताओ तो भाई, आप कहाँ दे रहे हो, कितना स्क्वायर फीट दे रहे हो, क्या फैसिलिटी दे रहे हो, रेलवे स्टेशन कहाँ है, बस स्टॉप कहाँ है, हमारा घर कहाँ है? हमारा घर आप बताओ ना कि कहाँ पे आप दे रहे हो, हमसे ले रहे हो, ठीक है हम देने के लिए तैयार है। आज हम 30-35 साल से वहां रह रहे हैं, हमारे बाबा दादा वहां रह लिए, आप आओगे बोलोगे उठो और चले जाओ धारावी के बाद, तो ऐसा थोड़ी ना होएगा। आप हमको बता दो, हम लोग देने के लिए तैयार है, खुशी खुशी बाकायदा चाय पानी के साथ बुला के हम लोग कराएंगे सर्वे। लेकिन सरकारी कागज है आपके पास? क्यों नहीं है? 2000 की सर्वे पावती हमारे पास है, जो हमको सरकार ने दी है वो हमारे पास है। अब सरकार ने हमको पावती के बदले सर्वे फोटो पास नहीं दिया, सरकार की गलती, हमारी नहीं गलती है। जब पूरे बॉम्बे का सर्वे हो रहा था 2000 में, तो एक ही दिन में पूरे बॉम्बे में नहीं हो पाया। पूरा बॉम्बे में सर्वे नहीं हुआ था एक दिन में, उसको पूरा साल लगा था। हर जगह 2000 की सर्वे पावती लेके फोटो पास मिला, लेकिन धारावी में हम लोग को ही नहीं मिला। हम लोग को जो भी सर्वे हुआ है, हम लोग ने बाकायदा बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से अपने कराए, हमारी सोसाइटी ने भी कराई। लेकिन ये जबरदस्ती आप कर रहे हो, करो, मना नहीं है, लेकिन आप बताओ तो कि कितना दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, किस बेसिस पे दे रहे हो। तो क्या ख्याल उठ रहा है मन में, क्या भगाने का इरादा है? भगाने का इरादा है, इसीलिए तो नहीं बता रहे ना। वही हाल हो गया कि आंख बंद करो, साइन कर दो, आपको जहां ले जाएंगे पट्टी खोलेंगे, भाई ये तुम्हारा है। तो वैसा नहीं होगा, आप हमको आंख खोल के बता दो कि यहाँ है, तो हमको भी खुशी होगी ना। तो इससे डर नहीं लग रहा कि 31 मार्च को आखिरी तारीख है सर्वे की? हम लोग को कुछ चीज से डर नहीं लग रहा है। इतना दिन जो सर्वे टूटने का तो सुनते सुनते तो 30 साल बीत गई, बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, और किधर हम लोग डरे। लेकिन देख लो सरकार को ये इनके करुणा नहीं है इनके पास, ये सीधा घर खाली करवा के बुलडोजर चढ़ा देंगे। बुलडोजर चला देगा तो हम लोग वापस झोपड़ा बांध के रहेंगे, हम लोग उधर ही झोपड़ा बांध के रहेंगे। 200 बार जलता तो वापस झोपड़ा बांध के रहेंगे हम लोग। बुलडोजर चढ़ेगा, हम लोग ऊपर चढ़ने दो, चलो लेट जाएगा जमीन पे, क्या करना करो, चढ़ा दो, घर में नहीं टूटने देगा। हम लोग को घर चाहिए, टूटेंगे ना हम लोग ऊपर, हम लोग मार डाल के तोड़ दो। नहीं, पहले हम लोग के ऊपर बुलडोजर चला ले, उसके बाद घर तोड़े। पहले हम लोग के ऊपर बुलडोजर चलाने बोलो, क्या करेंगे? जब हमारा वही वतन, वही सब कुछ है, तो वो छोड़ के कहाँ जाएंगे? क्या इस मीटिंग से कोई फायदा होने वाला है? धारावी कर का डर दूर हो पाएगा? क्योंकि तारीख बाकायदा दी गई है 25 मार्च, तो ऐसे में क्या होगा? देखो, सवाल ये है कि 31 मार्च का तारीख उन्होंने दिया है सर्वे के लिए। हमारा कहना यह है कि असल में 60 दिन में मास्टर प्लान उनको देना था। वो 3 साल हो गए, 2022 से भी 2025 है, वो मास्टर प्लान दे सके। वो हमसे क्या बात करते हैं कि 31 तारीख तक का लिमिट है। ये खुद सब झूठ वाले लोग हैं, फरेब वाले लोग हैं, जालसाज वाले लोग हैं, लोगों को फंसाने वाले लोग हैं। इन लोगों के कोई भी तारीख के ऊपर विश्वास रखने का धारावी की जनता को कोई जरूरत नहीं। लेकिन जनता डर डर कर वो पेपर देना शुरू कर दिए, सर्वे करवा रही है, लोगों को फोन करके बुलाया जा रहा है। जनता कोई डर नहीं रही है। मुझे बताइए कि आज ये मीटिंग जो है, हमने धारावी बचाओ आंदोलन के पदाधिकारियों का बुलाया था, फिर भी यहाँ पे सैकड़ों लोग, आम नागरिक आया है। इसका ये साइन है कि धारावी की जनता जो है, धारावी बचाओ आंदोलन के ऊपर विश्वास रखती है और जानना चाहती है कि धारावी बचाओ आंदोलन क्या कर रहा है और कौन सा कदम उठाने वाला है। और धारावी बचाओ आंदोलन ने ये निर्णय ले लिया है कि सरकार के साथ जो लड़ाई है, वो लड़ाई है सच्चे विकास के लिए। क्योंकि उनका जो टेंडर डॉक्यूमेंट है, वो कहता है कि उनके पास जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े 70,000 के ऊपर नहीं जाते। तो 70,000 का आंकड़ा उनका 2007-8 का है,
वही आधार मानकर वो मास्टर प्लान बनाने वाले हैं। तो इस तरीके का मास्टर प्लान अगर वो बनेगा तो धारावी के हजारों लोग जो है वो जो है अपात्र होने वाले हैं और उनको धारावी के अंदर घर नहीं मिलने वाला है। ये घर की लड़ाई है, ये किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है, ये अपने घर की लड़ाई है और इस लड़ाई में धारावी की जनता जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली है। क्या आपके भी आग पे पट्टी बांध दिया उन्होंने? सबका तो पट्टी बांधेल है। मैं तो एक घर काम करके इधर से आ रही हूँ, किधर मीटिंग है उधर मीटिंग करके आ रहा है। आज भी मैं काम पे जाने का था, कैंसिल करके आके बैठा है। मेरे को तो कोई देने वाला को देने वाला, एक ही घर है वो मेरे को बचाने का बस। मेरे को क्या हुआ इसमें, क्या सर्वे करता है क्या नहीं करता है मुझे कोई पता नहीं। मेरे को तो विकास के विरोध में है ना? नहीं, काय को विकास विरोध में रहता है। जो मिलता है सबको मिलता है, वैसा हम लोग भी मिलना चाहिए। मैं भी सब मीटिंग में शामिल हो रहता है, सब करता है। मेरे को घर से, मेरे को एक ही घर है, मेरे को 1000 घर नहीं, मेरे को कोई कमा के देने वाला कोई नहीं। मैं अक्का मेहनत का मैं कमा के खाती हूँ, उसमें आधा की बचत करती हूँ। सब चीज ले लेना, मैं किधर जाऊँ, रोड में जाऊँ क्या, किधर जाऊँ? मेरे को कोई देने वाला नहीं। देना मेरे को देना, किधर घर देता है, किधर धारा में किधर भी दो। हम लोग किधर घर काम करता है, दूसरा किधर उठा फिर किधर जाएंगे हम लोग, उधर कैसे काम कर सकते हैं? आरोप लग रहा है कि धारावी की जमीन इतनी कीमती है कि यहाँ के लोगों को भगाने के लिए भी खेल खेला जा रहा है कि भाड़े पे घर देंगे, बाहर घर देंगे, ताकि कोई यहाँ आवाज ना उठा सके, सबको यहाँ से निकाल देंगे, जमीन खाली कर देंगे। लेकिन घर का बदले में घर नहीं देगा तो हम घर कैसे आपको देंगे? अगर तुमने हम लोगों को आके निकल जा बोलेगा तो हम लोग कैसा निकलेंगे? लेकिन लोग तो कह रहे हैं 90% धारावी करो को बाहर निकालेंगे। लेकिन बाहर निकलेंगे तो हम लोग जाएंगे नहीं, क्या कैसा नहीं? हम लोग लड़ेंगे, जान देंगे, मरेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हम लोग को धारावी वाले को धारावी में घर देंगे। ये धारावी कर है, ये अपनी चिंता को लेकर धारावी बचाओ आंदोलन के पास आए थे और इन्होंने अपनी चिंता भी रखी और इन्हें जवाब भी अच्छा मिला, ये खुश भी हैं। लेकिन अब ये है कि धारावी करो को लड़ना होगा, क्योंकि इंसाफ यही है, न्याय यही है कि उनको उनके न्याय हक का घर मिलना चाहिए और धारावी में मिलना चाहिए। कई बरसों से उनके बाप पुरखों ने यहाँ पर धारावी को बसाया है, तो वो धारावी में ही रहना चाहेंगे। धारावी से अगर किसी को विस्थापित किया जाएगा तो धारावी का हर बच्चा सड़क पर नजर आएगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ जनरेशन।